अभी डिवीजन पूछ रहे हैं कि किस महीने तक कर सकते हैं। ये कोई महीना फिक्स नहीं होता, जब भी आपको लगता है कि बाहर से जो पोलन है, नेक्टर है, आपको आपकी मधुमक्खियां लेकर के आ रही हैं और आपकी मधुमक्खियों में जो ग्रोथ है वो अच्छी है और आपके जो बी कॉलोनीज हैं उसमें जो मधुमक्खियां हैं वो क्राउडेड हो रही हैं, इतनी मक्खियां हो रही हैं कि उसके अंदर समा नहीं रही हैं, तो वो एक सही समय होता है। वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ऑफ सीजन हम उसी को मानते हैं कि जब मधुमक्खियों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं होती है। अगर सारा साल खाने की व्यवस्था हो, सारा साल अगर फूल हो और जो नेक्टर है और पोलन है वो मिल रहा है मधुमक्खियों को, तो ऐसा ऑफ सीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और डिवीज़न करने का सही समय वही होता है, जब मधुमक्खियों को अच्छा भोजन मिल रहा हो और उस समय जब आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो ग्रोथ पे हों। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि अगर आपने मधुमक्खियों से शहद लेना है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जब मधुमक्खियों के उत्पादन का टाइम होता है, जब बहुत सारा जो शहद है वो कलेक्ट करती हैं मधुमक्खियाँ, तो उस समय जो मधुमक्खियों का डिवीज़न करना है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं मानते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मधुमक्खियों का जब आप डिवीज़न करते हो तो कुछ दिनों तक उनकी जो कार्यप्रणाली है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि नई कॉलोनी एस्टेब्लिश करनी होती है उनको, नई क्वीन डेवलप करते हैं, तो नई जगह पे नया डिब्बा आप स्थापित करते हैं, तो कुछ समय उनको एस्टेब्लिश होने में लग जाता है, जिसमें वो नई लोकेशन पे जा कर के वो अपनी जो सेटिंग करती हैं और उसमें सारी चीज़ें दोबारा से री-एस्टेब्लिश करती हैं, तो उस सारी चीज़ों का ध्यान में रख कर के ही आप सबने डिवीज़न करना है। तो शुरुआत जो होती है, जो सीज़न की, वो यही अगस्त के लास्ट में, अब ये सितंबर से शुरू हो जाएगा लगभग पोलन वगैरह आना और बहुत सारी चीज़ों से जो नेक्टर वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है इस बीच में, सरसों आने से पहले, जैसे बाजरा वगैरह में बहुत सारे साथी जो गए हुए हैं और कपास में बहुत सारे साथी जाते हैं, तो अ, उस समय सही समय रहता है कि आप डिवीज़न कर लें, क्योंकि जब आपका डिवीज़न हुआ रहेगा, तभी आपकी जो कॉलोनियाँ हैं वो नई-नई कॉलोनियाँ जो हैं वो ज़्यादा एगलिंग करेंगी। तो ज़्यादा एगलिंग करेंगी तो उस हिसाब से आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी ग्रो करेंगी। लेकिन अगर आप सुपर की बी कीपिंग करें तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम थोड़ी-सी कॉलोनी बड़ी होती है तो उसी को डिवीज़न करने लग जाते हैं, तो उसी में ही ब्रूड चैम्बर से भी शहद निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो एक पुअर कॉलोनी की ही निशानी होती है। जब एक रानी मधुमक्खी की जो कैपेसिटी है वो 2000 अंडे तक देने की है, 1500 से 2000 अंडे दे सकती है एक क्वीन, तो उसके लिए अगर हमने स्पेस ही नहीं छोड़ रखा है, तो वो इतने अंडे दे सकती है, उसके बावजूद भी जो अंडे हैं वो नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास वर्कर कम है या फिर उसके पास स्पेस कम है। एक ब्रूड चैम्बर में तो 1500 से 2000 अंडे की अगर मैं बात करूँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो दे पाए, क्योंकि उसी के अंदर उन्होंने पोलन भी रखना होता है, उसी के अंदर उन्होंने हनी भी स्टोर करके रखना होता है और उसी में ही मतलब अंडे भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है। तो ये सारा का सारा जब 10 फ्रेम की हम बात करते हैं तो असल में सच में ही जगह इतनी कम पड़ जाती है कि मधुमक्खियों को डिवीज़न हम कर देते हैं, लेकिन उस जो नए डिब्बे में है उसमें भी वही कहानी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया के अंदर साइंटिफिक बी कीपिंग जो है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साइंटिफिक मीन्स के हमें उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो साइंस है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस ये कहती है कि अगर 1500 से 2000 अंडे क्वीन एक दे सकती है और आप 1500 से 2000 अंडे की जो कैपेसिटी है, उसका क्वीन का अगर आप प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक संसाधन है, एक क्वीन है जो इतनी तेज़ी से ग्रोथ दे सकती है, उसको हम बड़े छोड़े थोड़े में ही सीमित कर रहे हैं। तो इसमें कोई साइंटिफिक सोच नहीं है, हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मधुमक्खियों को समझने का, इट मीन्स हमने इसके जो मैकेनिज़्म है उसको समझा नहीं है। तो इस मैकेनिज़्म को अगर आप समझ जाओगे कि 1500 से 2000 अंडे जब देने की कैपेसिटी का आप क्वीन का,
पूरा इस्तेमाल करोगे तो क्वीन को उसके लिए स्पेस भी चाहिए प्रॉपर और वर्कर भी चाहिए क्योंकि 1500 से 2000 अंडे अगर डेली की देती है, तो 1 महीने में आप अंदाज़ा लगाओ कि कितने अंडे प्रोड्यूस कर सकती है। और थ्योरी ये कहती है कि और जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि जितने अंडे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्कर बीज़ हैं, वो भी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रानी मधुमक्खी ऐसा नहीं है कि अंडे दिए जा रही है अंडे दिए जा रही है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो जो वर्कर बीज़ हैं, वो एक्चुअली जो जब ज़्यादा वर्कर बीज़ होती हैं, तो क्वीन ज़्यादा अंडे देती है, तो और ज़्यादा मधुमक्खियाँ पैदा होती हैं और वर्कर बीज़ अगर कम हैं, तो अंडे देने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि लार्वा को फीडिंग भी करवानी होती है और बीज़ ही नहीं है प्रॉपर पर वर्कर ही नहीं है कॉलोनी के अंदर, जो लार्वा को फीड करवा सकें, तो अंडे तो वो खराब हो जाएँगे, उसका कोई कारण ही नहीं है। इसलिए जो क्वीन है, वो अंडे भी थोड़े देती है। तो इस साइंस को, इस थ्योरी को जब हम समझ जाएँगे, तो हम कभी भी जो छोटी कॉलोनी है, उसको डिवीज़न के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे और आपकी जो कॉलोनी है, उसको पूरी ग्रोथ देंगे, पूरा स्पेस देंगे ताकि क्वीन का जो है मैक्सिमम लाभ हो सके और जब आपकी कॉलोनी के अंदर बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं, आप 2-3 जो सुपर बॉक्स से अगर आप शहद लेना शुरू करोगे, तो इतना फ़ास्टली वो जो क्वीन का जो सर्कल है, वो इतना फ़ास्ट ग्रो करेगा जो पूरी कॉलोनी का जो सिस्टम है, तो वो एक तरीके से एक अच्छा सर्कल बन जाता है, एक विशियस सर्कल होता है, जिसमें कोई चीज़ अगर डाउन होती चली जा रही है, कम बीज हो रही हैं, तो एगिंग भी कम हो रही है, तो वो आगे 1 महीने बाद कम बीज पैदा होंगे, तो इसको विशियस सर्कल बोलते हैं। वर्चुअस सर्कल या फिर एक ग्रोथ का जो सर्कल है, उसको बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा बीज की ज़रूरत है और ज़्यादा बीज पैदा करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। तो ब्रूड चैम्बर्स को आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे 10 फ्रेम का ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ब्रूड चैम्बर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको एक और ऊपर लगा करके ब्रूड चैम्बर उसको भी बना सकते हैं और उसके ऊपर फिर हम सुपर लगा सकते हैं और जब ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप सब अपनी कॉलोनीज़ को वॉच करें कि उनको कहीं जगह की कमी तो नहीं है और सीज़न जब आएगा तो आपको डेफ़िनेटली बहुत सारा शहद मिलेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका कोई कभी भी सभी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सभी का काम करने का तरीका अलग होता है, सभी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है काम करते-करते, जिससे आप अपने डिसीज़न अपने आप ले सकें। लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं, उसका जो समझने का जो प्रोग्राम होता है, जैसे हम ऑनलाइन हैं और जो पीछे एक्सपर्ट्स होते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल हैं, उनको आप विज़िट कर सकते हैं, जिनका पसंद आता है आपको और बहुत सारे लोगों को और सिखा भी सकते हैं आप सब जिनको नॉलेज है। तो इससे क्या होता है धीरे-धीरे जो एक बी कीपिंग का जो माहौल है, वो क्रिएट होगा और एक माहौल बनेगा। इसमें वो ऑफ सीजन आता है, यानी जब भोजन की कमी हो जाती है, तो ड्रोन्स को जो वर्कर बीज़ हैं, वो खत्म कर देती हैं क्योंकि खाने के का अकाल पहले ही पड़ा हुआ है और 4 गुना ज़्यादा खाने वाले जीव जो हैं, वो हैं। तो उनको जो है मार देती हैं, जो वर्कर बीज़ हैं और जब सीज़न आता है और उनको लगता है कि अब सारी खुशहाली है, सब चीज़ है, तो ड्रोन्स को फिर दोबारा ड्रोन सेल्स के साथ वर्क करके और वर्कर बीज जो हैं फिर दोबारा उनसे उनको डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि जब सीज़न आता है तो उस समय जो ड्रोन्स हैं उनकी संख्या ऑटोमैटिकली ग्रो कर जाती है। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन अगर पैदा होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें और भी कई पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिसमें आप जो क्वीन है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही हो, पुरानी हो गई हो ज़्यादा तब भी ये प्रॉब्लम आती है और कुछ डिज़ीज़ भी होती हैं जिसकी वज़ह से जो क्वीन है वो ड्रोन के ही अंडे देने शुरू कर देती है, तो उन सारी चीज़ों के बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जब ड्रोन्स होते हैं तो वो एक ऑटोमैटिकली संदेश होता है कि क्वीन जो है वो मेट कर सकती है क्योंकि विदाउट जो ड्रोन है वो तो क्वीन मेट नहीं करेगी और ऑफ सीजन में वैसे भी ना तो कोई डिवीज़न करता है और ना ही जो रानी मधुमक्खियाँ हैं उनको जो वर्कर बीज तैयार करते हैं। लेकिन इमरजेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम पहले से नहीं अंदाज़ा लगा सकते। मान लो ऑफ सीजन में भी अगर आपकी जो क्वीन है, वो डेड हो जाती है किसी कारण से, तब भी वर्कर जो हैं वो कोशिश करते हैं कि क्वीन सेल तैयार करते हैं।
हाँ, ये बात अलग है कि ड्रोन अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अपने यहाँ भरसक प्रयास करती हैं मधुमक्खियाँ कि वो नई क्वीन को डेवलप कर लें। और सर अभी हम बाजरे में पे मक्खी लगा रखी है। कुछ मेरे मक्खी के बक्से 2-3 फ्रेम पे हैं। आगे क्या करूँ सर? ये हैरी जी पूछ रहे हैं कि क क्या करें 2-3 फ्रेम पे है जो मधुमक्खियाँ हैं। तो जो कम फ्रेम पे मधुमक्खी होती है तो उसका एक तो समाधान ये रहता है कि आप सब कॉलोनीज़ को मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने से क्या होगा कि वर्कर बीज की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ पे 2 क्वीन थी वो उसकी बजाय 1 क्वीन हो जाएगी और वर्कर ज़्यादा होने की वजह से क्वीन जो है अंडे ज़्यादा देगी। तो उस तरीके से भी फ़ास्ट ग्रोथ हासिल की जा सकती है। अदरवाइज़ 2-3 जो आपकी फ्रेम की कॉलोनियाँ हैं, उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आपकी जो वीक कॉलोनीज़ हैं, मान लो 3-3 की 2 हैं तो 2 कॉलोनी है 3-3 फ्रेम पे या 2-2 फ्रेम पे, तो उनको आपस में एक कर दें। जो आपको लगता है कि जो ठीक क्वीन नहीं है या कोई बूढ़ी हो गई है, उसकी एज अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं क्वीन का तो उसके अकॉर्डिंग आप सब रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक क्वीन को हटा कर के अ, उनको आपस में मर्ज करें, जिससे उनकी जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगी क्योंकि बाहर से फूड जो है वो ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा वर्कर रहेंगे तो क्वीन ज़्यादा अंडे देगी। वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था। सच में बताऊँ तो आपने कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम मधुमक्खियाँ करती हैं। आपने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं, उनकी देखभाल आप कर सकते हैं। आपका सीज़न आते ही जितना भी मैक्सिमम काम है क्योंकि नर डिपार्टमेंट उनके पास होता है, वर्किंग का उनके पास होता है, सारे काम वो अपने आप करती हैं। आप तो उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको बताया कि जो आपकी कमज़ोर कॉलोनियाँ हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं, वो अपने आप मधुमक्खियाँ नहीं कर सकती हैं। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप सही लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं, अपनी मधुमक्खियों के लिए क्योंकि हमने बॉक्स में रखा हो तो हम जगह का चुनाव हम करते हैं। तो वो आपके हाथ में होता है, तो उसको आप डिसाइड कर सकते हैं, उसको कितना बखूबी करते हैं। जब ज़रूरत होती है मधुमक्खियों को किसी चीज़ की तो आप उसको प्रोवाइड करवाएँ। अदरवाइज़ आपकी मधुमक्खियों के लिए आप क्या कोई भी व्यक्ति कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता इतना। क्योंकि उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग है वो मधुमक्खियों का जो नेक्टर लेने कहाँ जाएँगी, कौन से फूलों पे जाएँगी, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप लोकेशन सही रखें और जब कंपनी उनको मधुमक्खियों को जब डिवीज़न करने की ज़रूरत है, तो उस समय आप उनको प्रॉपर डिवीज़न करें। अगर आवश्यकता है तो और मर्ज करने की ज़रूरत है, तो उनको मर्ज करें। इसके अलावा तो मधुमक्खियों को काम करने दें, आप महीने 2 महीने के अंदर आपके जो बॉक्सेज़ हैं ऑटोमैटिकली ओवरक्राउडेड हो जाएँगे, उस समय आपने शहद निकालना है तो शहद निकाल सकते हैं। सुपर आप लगा कर के शहद लें, सबसे अच्छा उसमें तरीका है जब आपके बॉक्सेस भर जाएँ, आप अपने सुपर रखें और उसके अंदर क्वीन एक्सक्लूडर लगा कर के बीच में जो क्वीन को ऊपर नहीं जाने देती, जिसमें एगलिंग वगैरह नहीं होती, तो उसमें साफ-सुथरा बिल्कुल हनी निकलेगा, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप सब जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।